प्यारे बच्चों, कितने शून्यक होंगे इस बहुपद के, इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? तो आपको क्या देखना है बेटा, क्योंकि px के लिए कहा जा रहा है, मतलब x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो केवल एक बिंदु पर ही है जो x अक्ष को ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए टोटल कितने शून्यक होंगे? टोटल एक शून्यक होगा, ठीक है ना, जो वास्तविक होगा, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आलेख द्विघात बहुपद का है? बताइए, इनमें से कौन सा आलेख है बेटा जो द्विघात बहुपद का है? इनमें से कौन सा आलेख द्विघात बहुपद का आलेख है? बेटा जी आप सबको पता है कि जो परवलय होता है, क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? परवलय। परवलय किसका आलेख होता है? द्विघात बहुपद का आलेख होता है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस का bx प्लस का c, और शर्त ये होती है कि जो a है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से तो पहले वाला विकल्प सही होगा, फर्स्ट वाला सही है, पहला ऑप्शन है ना, फर्स्ट वाला सही होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद अब तक जो अब लोगों को अब हम लोगों को पढ़ना है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अब हम लोगों को देखो, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों? बहुपद के शून्यांकों के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग उसके शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, अब हम लोग वो सीखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा। जैसे मान लीजिए आपका बहुपद है x² प्लस के 5x प्लस के कितना, बताओ 6। और मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, बताओ इसके क्या शून्यक होंगे? इसके शून्यक कौन कौन से होंगे? तो बताइए जल्दी से, कौन कौन से होंगे बेटा इसके शून्यक? इसके शून्यक निकालने के लिए बेटा जी हम यहाँ पर क्या करेंगे? x² प्लस के 5 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 प्लस का 3, और गुणा में क्या आ जाएगा? x, और प्लस का क्या आ जाएगा? 6। तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? x² प्लस का x के अंदर गुणा करेंगे 2x प्लस का 3x प्लस का 6, यानी यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? x कॉमन आएगा, x प्लस के 2, और यहां से 3 कॉमन आएगा, और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है। तो प्यारे बच्चों, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? x प्लस 2, क्या बचेगा आपके पास? x प्लस 3। अगर बेटा जी हम x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास? x बराबर आएगा आपके पास -2, और अगर बेटा जी हम x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो बताइएगा क्या आएगा आपके पास? x बराबर आएगा -3, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही, यही होते हैं बेटा जी शून्यक। कौन हो जाएंगे इसके शून्यक? ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों अब जरा सुनिए, शून्यकों तथा गुणांक। अब गुणांक जो होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका एक द्विघात बहुपद है, हम यहाँ पर बेटा जी द्विघात बहुपद के बारे में ही बात करेंगे, ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना। और द्विघात बहुपद के लिए क्या होता है? a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बच्चों मान लो इसके जो दो शून्यक है वो कौन कौन है? इसके शून्यक मान लीजिए, एक शून्यक है इसका अल्फा, और दूसरा शून्यक क्या है बच्चों? बीटा, यानी x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। देखो दो शून्यक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि एक तो x बराबर क्या होगा? अल्फा होगा, और हम दूसरा बोल सकते हैं कि x बराबर क्या होगा? बीटा होगा। x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा। अल्फा बीटा क्या है? इस द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो प्यारे बच्चों, जो शून्यकों का योग होता है, जो क्या होता है बेटा जी? शून्यकों का योग, या जिसे हम क्या बोलते हैं? बताओ शून्यक कौन कौन है? शून्यक है अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होगा। शून्यकों का योग क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। वो किसके बराबर होता है? माइनस का b बटे में a होता है, माइनस का b बटे में a होता है, यानी -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। इसी तरीके से बच्चों शून्यकों का गुणन आता है, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? बताओ शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यक है अल्फा और बीटा, इन दोनों की गुणा, यानी अल्फा गुणा बीटा, ये किसके बराबर होगा बच्चों? अल्फा गुणा बीटा आपके पास हो जाएगा c बटे a के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? c बटे a के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। सभी प्यारे बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को दो बातें याद रखनी है। एक बात तो आपको कौन सी याद रखनी है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणन यानी अल्फा गुणा बीटा। दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आया सभी को? ये द्विघात बहुपद के लिए होता है। और बच्चों हम लोग क्लास 10th में अपने इस बोर्ड की अगर बात करूं बेटा जी, तो बोर्ड में आपके केवल द्विघात बहुपद के लिए ही है ना। वैसे हमने क्लास 9th में देखो त्रिघात बहुपद के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर क्लास 10th में बेटा केवल द्विघात बहुपद के लिए है, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चों मैं सीधा सीधा अगर आपसे सीधा पूछ लूं कि बताओ बच्चों
हमारे पास जो गुणांक होते हैं, गुणांक यहाँ पर कौन कौन होते हैं, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो बेटा जी यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है बताना, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है जल्दी बता दो। यहाँ पर बेटा एक्स का गुणांक क्या है फटाफट से बता दो। गुणांक मतलब गुणा वाला अंक। तो बेटा जी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और एक्स का गुणांक क्या है, हमें पता है जो एक्स स्क्वायर की गुणा में है वो एक्स का गुणांक है, और जो एक्स की गुणा में है वो एक्स का गुणांक है, यानी कि वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, वो बी हो जाएगा, ठीक है। और आपका अचर पद कौन है बच्चों, अचर पद, अचर पद, अचर पद यहाँ पर क्या है बेटा, अचर पद है आपका यहाँ पर सी। तो देखिए जब हम क्या लिखते हैं, जब हम यहाँ पर लिखते हैं बेटा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, ये हो जाता है आपका माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, और बटे में क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जब हम लिखते हैं अल्फा गुणा बीटा तो वो क्या आता है, वो आपके पास होता है एक्स नहीं, तब आता है बच्चों अचर पद। यस, तब क्या आता है, अचर पद आता है। तो तब यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, अचर पद, अचर पद, और बटे में क्या आएगा, बटे में आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी एक्स स्क्वायर का गु, ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो बच्चों यहां पर बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आया, बताओ फटाफट से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक माइनस बी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है। और यहां से कितना हो जाएगा बताओ, इन दोनों की गुणा, इन दोनों की गुणा किसके बराबर होगी, अचर पद क्या है सी, और बेटा जी एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, तो सी बटा ए। तो दो ही बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए भी आता है बेटा, यहां से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। यहां से 4 नंबर का सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है ना, और एक एक नंबर में भी पूछ लेते हैं, शून्यांकों का योग बताओ, शून्यांकों का गुणनफल बताओ, है ना। क्वेश्चन जो आता है बेटा 4 नंबर में वो ऐसे आता है, और बेटा ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल फिक्स है ना। ये चीज यहाँ से क्वेश्चन जो है बच्चों बिल्कुल क्या है, फिक्स है। यहाँ से क्वेश्चन आना, यहां से बेटा जी क्वेश्चन बोर्ड में आना बिल्कुल फिक्स है, 4 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से बच्चों आना बिल्कुल फिक्स है बोर्ड में, समझ रहे हो, 4 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक बताइए, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो 2 नंबर तो है इसके गुणांक को निकालने के, और 2 नंबर होते हैं बेटा इसके गुणांकों में और शून्यकों में जो संबंध होता है उसको चेक करने के। तो सबसे पहले तो अपने बहुपद को हम लिख लेते हैं। हमारा बहुपद क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8। अब इसे बेटा व्यापक रूप में लिखो। व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। तो उस व्यापक रूप में अगर हम लिखें तो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। तो इस व्यापक रूप से क्या कर दीजिए, तुलना कर दीजिए। जब तुलना करेंगे तो बताइए ए बी सी का मान क्या आएगा, बेटा बताओ फटाफट से। ए बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, ए है। बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो बी की जगह पे क्या है, माइनस का 2 है। और सी बराबर क्या हो जाएगा, देखो सी की जगह पे कितना है, माइनस का 8 है। बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे बच्चों। इसके क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस के 8 है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या लाना है बेटा, गुणा करने पर लाना है 8, और घटाने पर क्या लाना है, 2 लाना है। तो बताओ गुणनखंड क्या हो जाएंगे, अरे 8 लाना है गुणा करने पर, और घटाने पर लाना है 2। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और बेटा अगर 4 में से 2 घटा दोगे तो क्या 2 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और 4 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 भी मिल जाएगा। तो यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को लिख सकते हो बेटा 4 माइनस 2, और गुणा में एक्स और माइनस के 8। बताइए ये लाइन सबको समझ में आ गई। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा 2x माइनस के 8। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। यहां से क्या बच गया, x बच गया। यहां से क्या बच गया, माइनस का 4 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है भाई, 2 के पहाड़े में 8 आता है, कितनी बार में, 4 बार में। तो बच्चों यहां से आपके पास क्या आ गया, दोनों में से कॉमन x माइनस 4, एक्स माइनस 4 इधर भी, एक्स माइनस 4 उधर भी। और बच्चों क्या बच गया आपके पास, x प्लस का 2। तो अब क्या करना चाहिए बेटा मुझे बताओ, आपको अगर शून्यक निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा,
x माइनस 4 को 0 के बराबर करना पड़ेगा, तो x माइनस 4 को अगर 0 के बराबर करोगे x बराबर 4 आ जाएगा। और अगर बच्चों आप क्या करोगे, यदि x प्लस 2 को बेटा जी आप 0 के बराबर करोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो आपके पास बच्चों दोनों शून्य आ गए, है ना, दोनों शून्य आ गए। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करते हैं, जांच लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच, ऐसे हेडिंग डालोगे बेटा बोर्ड के पेपर में भी, है ना, जब एग्जाम में करोगे बच्चों तो एग्जाम में आपको ऐसे हेडिंग डालनी है जांच, ठीक है, जांच हेडिंग डाल करके और फिर आप यहाँ पर करना काम शुरू करेंगे। हम जानते हैं कि शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, बताओ, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है भाई, शून्यकों का योग जो होता है बेटा जी वो आपका होता है माइनस का b बटा a। और आपके पास शून्य क्या आए हैं, शून्य हमारे पास निकल कर आया है 4 और -2, तो यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 प्लस का माइनस का 2, जोड़ना ही तो है। और बेटा b का मान कितना है, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया था, -2 है, और a का मान है 1। बेटा देखो यहाँ पर ना फॉर्मूले का माइनस है, तो फॉर्मूले का माइनस, और b का मान खुद अपने आप में कैसा है, माइनस का है, तो गलती मत कर देना। देख रहे हो, देखो एक माइनस तो यहाँ पे फॉर्मूले वाला था, और b का मान खुद माइनस का है बच्चों, b का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो ये वाला माइनस जो है इसको भूल मत जाना। और a का मान कितना है, 1 है। ये कितना हो जाएगा बेटा, देखो 4 प्लस माइनस माइनस का 2, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का 2 बटा 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, और 2 को 1 से भाग दोगे तो वो भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो संबंध बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट संबंध है, 2 बराबर 2। ये तो पहला हो गया, ये तो पहला हो गया। अब दूसरा वाला देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो भाई, सेकंड क्या होगा हमारे पास, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का क्या हो जाएगा बेटा जी, गुणन। शून्यकों का गुणन किसके बराबर होता है, c बटा a के बराबर होता है। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो शून्यकों का गुणन कितना आ जाएगा, बताओ जल्दी से फटाफट से, क्या है शून्यक, 4 और माइनस का 2, दोनों की गुणा करेंगे। c का मान कितना है बेटा आपके पास, c का मान जो है यहाँ पर देख लो, c का मान कितना है, माइनस का 8, a का मान कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 और बटे में 1, 4 दूनी कितना होगा 8, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस 8 को 1 से भाग दोगे तो वो भी कितना आएगा, माइनस, यानी ये संबंध भी बिल्कुल सही है, दोनों संबंध सही है। और 4 नंबर पक्के, 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे इसी क्वेश्चन पर। यहां से बेटा जी सवाल बिल्कुल फिक्स है बोर्ड में, ठीक है, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, है ना, देख लेना आप लोग चाहे। चलो अब तुम लोग जो है कल बहुत बार मेरे से कह रहे थे कि सर रूट वाला क्वेश्चन करवा दो, सर रूट वाला क्वेश्चन करवा दो, रूट वाला क्वेश्चन करवा दो, तो तुम्हारे लिए मैं रूट वाला क्वेश्चन भी लेकर आ गया हूं, है ना, छांट के निकालना पड़ा है मेरे को ये क्वेश्चन मुझे ये क्वेश्चन छांट के निकालना पड़ा है। क्या कह रहे हैं इसमें, देखो 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2 के शून्यक बताइए और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन बच्चों, तो क्या करोगे, यहां से पहले तो बता दो, इस बहुपद को हम लिख लेते हैं 3x² माइनस का है, 3x² माइनस का 2 रूट 6x और प्लस का क्या है 2। अब इसकी तुलना किससे करनी चाहिए भाई, इसकी तुलना कर दीजिए ax² प्लस का bx प्लस का c से तुलना। तो जब इससे तुलना करोगे बेटा तो तुम्हें abc का मान पता चलेगा, a बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2 रूट 6, और c बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ध्यान बात ये वाली बात का ध्यान रखना बेटा, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस भी लेना है, अगर बच्चों माइनस आ रहा है तो माइनस भी लेना है, अगर माइनस नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है ना, अगर नहीं है माइनस तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर माइनस है तो माइनस को छोड़ेंगे नहीं, आया है तो इसको फिर माइनस को लेना जरूर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बच्चों अब इस बहुपद को लिख लेते हैं वापस से, 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस का 2। इस बहुपद को ध्यान से अब देखना बच्चों कैसे करते हैं इसके गुणनखंड, इसके गुणनखंड कैसे करेंगे ध्यान से सब लोग देखेंगे। 2 रूट 6x प्लस का 2, तो पहला काम तो क्या होता है 3 और 2 की गुणा करना होता है, पहला काम तो क्या होता है बेटा 3 और 2 की गुणा करना। इस 3 की 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में बता दे रहा हूं, देखो 3 दूनी कितना होगा बेटा, 3 दूनी होगा 6। अब मुझे 6 के क्या करने हैं, मुझे 6 के गुणनखंड करने हैं बेटा, मुझे 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने पर क्या आ जाए, जोड़ने पर जो है 2 रूट 6 आ जाए। मुझे 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं बेटा कि जोड़ने पर क्या आ जाए 2 रूट 6 आ जाए।
तो अगर देखो मैं अगर √6 की बच्चों √6 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा बताना। अगर √6 की √6 से गुणा करूंगा तो क्या 6 बनेगा। √6 की √6 से गुणा करूंगा तो क्या 6 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और अगर बेटा √6 में √6 जोड़ूंगा, √6 में √6 जोड़ूंगा तो क्या 2√6 बनेगा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अरे x में x जोड़ते हो तो कितना बनता है, x में x जोड़ने पर कितना बनता है 2x बनता है। तो बच्चों वैसे ही √x में √x जोड़ने पर क्या बनेगा 2√x बनेगा। सर बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा ना। x में x जोड़ने पर क्या बनता है 2x बनता है। तो ऐसे ही √x में √6 में √6 जोड़ने पर 2√6 बनेगा ना। और हमें गुणा करने पर बच्चों क्या मिल रहा है 2√6 भी मिल रहा है, मतलब कि 6 भी मिल रहा है, देख लो। तो इसका मतलब बच्चों इसी को हम देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 3x² माइनस का, ध्यान दो इसे क्या लिखोगे 2√6 को √6 प्लस √6, क्या लिखोगे इसको √6 प्लस √6 लिख दोगे। और गुणा में क्या आएगा, इसकी गुणा में आएगा बच्चों x, और प्लस का क्या है आपके पास 2। अब यहां से अगली लाइन देखो बेटा, अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए बच्चों क्या करना है। अब यहां से 3x² माइनस के, है ना, x के अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस का √6x। फिर ये देखो ये वाला माइनस ये वाला प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, प्लस माइनस माइनस। और बच्चों क्या आएगा √6x और प्लस का 2। अब यहां पर आकर के बच्चे जो है रुक जाते हैं, फंस जाते हैं कि सर इसके बाद क्या करें। इसके बाद तो सर समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा, है इसके बाद ऐसा लग रहा है कि डर लग रहा है कि इसके बाद क्या होगा, नहीं समझ में आ रहा। बताओ ऐसा है क्या। अरे काहे डरते हो भाई, तुम्हारे मित्र तुम्हारे साथ है। चलो देखो बेटा 3 को क्या लिख सकते हो, अच्छा जैसे हमने बेटा 6 को क्या लिखा √6 लिखा, ऐसे ही बेटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम क्या √3 का वर्ग नहीं लिख सकते, बताओ 3 को क्या हम √3 का वर्ग नहीं लिख सकते। वैसे ही बेटा जी हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को बेटा हम √2 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं या नहीं। जैसे 3 को हम √3 का वर्ग लिख सकते हैं, 2 को हम √2 का वर्ग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे ही बेटा जी जरा ध्यान से समझना बच्चों, मैं यहाँ पर √6 को क्या लिख सकता हूं, देखो √6 को बेटा मैं लिख सकता हूं यहाँ पर रूट के अंदर 2 गुणा 3, क्योंकि 2 तिया कितना होता है 6 होता है। और फिर इसको क्या कर दो अलग अलग कर दो, दूध अलग पानी अलग, दूध का दूध पानी का पानी। यानी कि बच्चों यहां से आप क्या कर दीजिए, इसको अलग अलग कर दीजिए, 2 अलग कर दो और 3 को अलग कर दो, √2 गुणा √3, इसको क्या कर दीजिए बच्चों अलग अलग कर दीजिए। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई। तुम्हारे सामने सब लिखा हुआ है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों जो कि यहाँ पर आपको समझ में ना आए। मुझे बता दो क्या यहाँ तक सबको सारी चीजें क्लियर है। बेटा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो मैं आगे बढ़ जाऊं, मुझे बताओ बेटा यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मैं आगे बढ़ जाऊं, कोई डाउट किसी को। अरे आगे बढ़ जाऊं, मैं ही लड़ने चला जाऊं क्या, मैं ही सीमा पे लड़ने चला जाऊं क्या, 2-4 दुश्मनों को तो मैं भी मार गिराऊंगा। हाँ ऐसी बात नहीं है। तो बच्चों यहां से कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, यहां से कितना आ जाएगा। देखो ये देखो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया बेटा, 3 को क्या लिख सकते हो, देखो तुम 3 को लिख सकते हो √3 का वर्ग लिख सकते हो ना। तो ये देखो 3 को मैंने क्या लिखा, 3 को मैंने लिखा बच्चों √3 का वर्ग, और गुणा में क्या है x का वर्ग। अच्छा √6 को क्या लिखोगे बताओ, √6 को देखो क्या लिखोगे √2 गुणा √3, तो यहाँ पे आपने लिखा √2 गुणा √3 और गुणा क्या है x। फिर ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे लिखोगे, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो √2 गुणा √3 और गुणा x और प्लस, फिर 2 को क्या लिखोगे बेटा बताओ, 2 को क्या लिखोगे, 2 को आप लिखोगे बच्चों √2 का वर्ग, क्या लिखोगे √2 का वर्ग। अब बच्चों अगली असली चीज अब आएगी, असली चीज आएगी अब आएगा बेटा जी देसी घी, अब आएगा असली देसी घी। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, कॉमन लेना है। दूध पानी तो तुमने अलग अलग कर दिया, अब यहाँ पर बच्चों कॉमन लेना है, तो कॉमन लो। बताओ बच्चों कॉमन कैसे लोगे, देखो यहाँ पर बच्चों क्या है, देखो √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो √3 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया। बताओ ये बात समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आ गई प्यारे बच्चों। देखो √3 यहाँ पे भी है, √3 यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, तो √3x कॉमन ले लिया। अच्छा देखो यहाँ पर कितने √3 थे, 2 √3 थे, यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2, उसमें से एक कॉमन ले लिया, एक √3 बच गया आपके पास,
और x बच गया। दो थे, एक बाहर निकाल लिया, एक बच गया। अच्छा, यहां से √3 तो हमने बाहर निकाल लिया, x को भी बाहर निकाल लिया, क्या बच गया यहां से बच गया केवल माइनस का √2। ठीक है, अब इन दोनों पर आ जाओ, इन दोनों पर आ जाओ बेटा, क्या आएगा देखो, एक तो माइनस होगा, है ना, √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो कॉमन क्या आएगा, माइनस का √2 कॉमन आएगा। क्या बचेगा बेटा बताओ, बेटा बताओ, देखो √2 यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, √2 कॉमन लिया, क्या बच गया यहाँ से √3x। और बच्चों जब बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, अगर बाहर माइनस निकालोगे तो अंदर का चिन्ह बदलेगा। बेटा ये √2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि 2 बार थे ना, उन 2 रूट में से एक तो बाहर निकाल लिया, एक अंदर बच गया। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन, बेटा दोनों में से क्या कॉमन, जल्दी बता दो बेटा, दोनों में से क्या कॉमन, √3x माइनस के √2 ये आ गया, और यहां से क्या आएगा √3x माइनस के √2 ये आ गया, दोनों में से कॉमन, देख लो है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, आपको ये गुणनखंड समझ में आया। इस सवाल में कुछ भी नहीं है, इस सवाल में वास्तव में तो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और अगर देखा जाए तो बहुत कुछ है। अमित सर ने आपको इतनी आसानी से समझा दिया है कि आपको पता भी नहीं चला है कि इतना मुश्किल सवाल कब चुटकियों में हो गया। क्या ऐसा है या नहीं, बताओ जल्दी से, ऐसा है या नहीं है बेटा। मैं ही बोल रहा हूं या तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है, जल्दी बताओ, क्या मैं ही ऐसा बोल रहा हूं, तुम लोगों को भी ऐसा लग रहा है। देख रहा हूं मैं तुम लोगों के कमेंट्स चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों देखो, ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैंने आपको यहाँ पे अलग से लिख के बताई है, ये लिख लेना। जब नोट्स बनाओगे ना, जब ये तुम स्लाइड से नोट्स बनाओगे तो ये सारी छोटी छोटी सी बातें लिख लेना, ये वाली और ये वाली बात, ये सारी छोटी छोटी बातें बच्चों लिख लेना, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, शून्य के लिए इसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हमने यहाँ से क्या किया, √3x माइनस √2 को बेटा किसके बराबर रखा, 0 के बराबर, तो √3x बराबर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या होगा बेटा, √2 के बटे में √3 आएगा, और दोनों ही शून्य यही होंगे बेटा, दोनों शून्य क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे, अल्फा बराबर भी यही होगा, बीटा बराबर भी यही होगा, क्योंकि दोनों गुणनखंड सेम थे। आप देखो ना बच्चों, जो दोनों गुणनखंड थे, दोनों गुणनखंड सेम थे ना, एक जैसे थे, तो इसीलिए दोनों शून्यक भी एक जैसे हो गए। अब यहाँ पर हम लिखते हैं जांच, किसकी जांच, शून्यांकों तथा गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे अब हम लोग। अब हम करेंगे बेटा जी जांच, ठीक है, जांच करते हैं भाई। तो जांच के लिए पहला क्या है, शून्यकों का योग, पहला हमारे पास क्या है, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग होता है माइनस का b/a, है ना, और b और a तो हमने पहले ही निकाल लिया था। क्या था भाई b हमारे पास था माइनस का 2√6 और a था हमारे पास 3, तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से माइनस का 2√6 और बटे में a कितना था 3, और हमारे शून्यक क्या क्या आए हैं, यही दोनों तो आए हैं हमारे शून्यक, √2/3 √2/3, तो यहां से क्या लिख सकते हो, √2/√3 प्लस √2/√3, है ना, 2 बार जोड़ रहे हो, 2 बार जोड़ रहे हो मतलब 2 से गुणा कर दोगे, है ना, 2 गुणा में क्या आ जाएगा, √2/√3 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी 2√6/3। क्या ये दोनों सेम नहीं है, बताओ, क्या ये दोनों सेम नहीं है बेटा। यहां पर आप क्या कर सकते हैं, परिमेयकरण कर सकते हैं, या आप यहाँ पे √6 को देखो कैसे लिख सकते हो, 2√2 बटे क्या है, √3 है। और बच्चों यहाँ पे √6 को क्या लिख सकते हो, देखो 2 गुणा में √6 को अभी मैंने क्या बताया, √6 को क्या लिखा जा सकता है, √2 गुणा √3, √6 को क्या लिख सकते हैं, √2 गुणा में √3 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस √6 को हमने लिखा √2 गुणा में √3, ठीक है, और बटे में ये वाला जो 3 है, 3 को क्या लिख सकते हो बच्चों, इस 3 को क्या लिख सकते हो बताओ, इस 3 को बेटा आप लिख सकते हो √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, √3 गुणा √3, तो जो कट रहा है, जो बच रहा है भाई, √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 2√2/√3, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2√2/√3, यही तो बचेगा, दोनों संबंध बिल्कुल सही है,
दोनों संबंध बच्चों बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, सेकंड वाला, शून्यकों का गुणन, शून्यकों का गुणन। तो शून्यकों का गुणन किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर होता है। शून्यकों का गुणन किसके बराबर होता है बच्चों? सी बटा ए के बराबर होता है। बेटा जी जब भी आप लोग ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में सॉल्व करेंगे, जैसे अभी आपके स्कूल में त्रिमासिक परीक्षा होगी या अर्धवार्षिक परीक्षा होगी या टेस्ट होंगे, कोई भी परीक्षा, कोई भी टेस्ट अगर होता है, या बच्चों आपका बोर्ड का पेपर होता है, प्री बोर्ड का पेपर होता है, कभी भी कोई भी टेस्ट हो, कोई भी पेपर हो, उस सब में यही तरीका होगा लिखने का, तभी पूरे नंबर मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। लिखने का तरीका यही होगा जो मैंने यहां पर बताया है। ठीक है, हाँ। अब बच्चों देखो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल क्या होगा भाई? दोनों शून्य क्या है? √2/√3। एक तो क्या है हमारे पास? √2/√3। इसकी गुणा किससे करनी है? √2/√3 से गुणा करनी है। और सी का मान कितना है? सी का मान हमारे पास यहाँ पर है 2 और ए का मान है 3। ठीक है, तो ये 2 है और ये कितना है? 3 है। √2 की √2 में गुणा करेंगे 2 आएगा, √3 की √3 में गुणा करेंगे 3 आएगा, और इधर भी तो यही है 2/3। संबंध बिल्कुल सही है, देख लो, संबंध बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, क्या यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अभी परेशान मत हो, अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है भाई, अभी तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये इतना हलवा सवाल नहीं था जो तुम लोगों ने समझ लिया, जो तुम लोगों ने कर लिया। अच्छे अच्छे जो टीचर है ना, वो नहीं कर पाते भाई इस क्वेश्चन को। ये इसको तुम हल्के में मत लेना इस सवाल को बेटा, अच्छे अच्छे टीचर्स नहीं कर पाते हैं, वो भी रट के जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स खुद रट के जाते हैं, और जब वो खुद ही रट के जाने तो बच्चों को क्या समझाएंगे? तुम खुद समझ सकते हो इस बात को, है ना। यस, एक बात और बतानी है आप लोगों को बच्चों, एक आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि प्यारे बच्चों, इस संडे को बेटा जी आपका होगा टेस्ट। इस संडे को बेटा जी क्या है? इस संडे को आपका है टेस्ट। किसका टेस्ट है आपका? इस संडे को टेस्ट है। यस, इस संडे को बेटा जी आपका टेस्ट है। साइंस का टेस्ट भी होगा आपका, साइंस का भी टेस्ट होगा बेटा, और मैथ्स का भी टेस्ट होगा। ठीक है, और टेस्ट जो है मेरे ख्याल से शायद 45 मिनट या फिर 1 घंटे का होगा, या 45 मिनट का होगा या 1 घंटे का होगा, देख लेना। 45 मिनट या फिर 1 घंटे का टेस्ट होगा। ठीक है ना, साइंस का भी होगा बच्चों और मैथ्स का भी टेस्ट होगा। बहुत बढ़िया, इस संडे को बेटा जी टेस्ट होगा आपका, साइंस का भी और मैथ्स का भी, और या तो 45 मिनट का होगा या 1 घंटे का होगा, वो मुझे अभी कंफर्म नहीं है, बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अच्छा, किसका होगा टेस्ट? कौन बताएगा? कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा भाई? कौन से चैप्टर का टेस्ट होगा? साइंस में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साइंस में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, हाँ, और आपका मैथ्स में भी जो पहला वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, पहला चैप्टर हो चुका है ना, मैथ्स का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, दूसरा अभी चल रहा है, दूसरा बेटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, दूसरा बेटा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए दूसरे का नहीं होगा, सिर्फ पहले चैप्टर का होगा, केवल पहले चैप्टर का होगा, भी दूसरे का नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भी कंप्लीट नहीं हुआ ना। हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना बच्चों, तैयारी कर लेना। अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, देखो आज कौन सा दिन है? आज है बेटा फ्राइडे, फ्राई करने वाला दिन है आज, है ना, भेजा फ्राई हो जाता है जैसे। तो बेटा आज है फ्राइडे, और आपके पास सैटरडे भी है पूरा का पूरा। अभी जब आप क्लास करके जाओगे तो उसके बाद का भी टाइम है, पूरा शनिवार का टाइम है आपके पास। संडे को होगा टेस्ट आपका, संडे को शायद सुबह 9 बजे से होगा मेरे ख्याल से, सुबह 9 बजे से होगा, 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक, सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक होगा, सुबह रात। ओके, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होगा। इस बीच में आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, इस बीच में बेटा जी आप कभी भी टेस्ट दे सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 45 मिनट या 1 घंटे का टेस्ट होगा, तो आप कभी भी इस बीच में दे सकते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो मेरे को जानकारी देनी थी वो मैंने आपको दे दी। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो इसके बाद प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3x² - x - 4, है ना, इसके क्या बताने हैं? शून्यांक बताने, और फिर शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा आज का,
है ना। तो इसको करते हैं और उसके बाद फिर क्विज करेंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस का x माइनस के 4। इसके लिए बेटा जी क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इसको जो है व्यापक रूप से तुलना करनी पड़ेगी, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c, है ना। इससे हम क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तो जब इससे तुलना करेंगे बेटा तो abc का मान पता चलेगा। तुलना करने से abc का मान पता चलेगा। a बराबर क्या आएगा 3, b बराबर क्या आएगा बेटा, b की जगह पे क्या है माइनस का 1, और c की जगह पे क्या है बेटा, c की जगह पे है माइनस का 4। तो a बराबर आ गया आपके पास 3, b बराबर आ गया -1 और c बराबर आ गया -4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा बताओ, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, इनके जो है गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। तो 4 की पहले 3 में गुणा करोगे बेटा, 4 की पहले 3 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना। तो 3 चौके कितना हो जाएगा, 4 की 3 में गुणा करेंगे, 3 चौके 12। ठीक है, 4 तिया 12। ठीक है, मतलब 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि 1 आ जाए, और वो भी क्या करने पर, घटाने पर। मतलब यही तो हो जाएगा, अरे यही तो होगा ना। 3x² माइनस, इसको एक को आप लिख सकते हो 4 माइनस 3 और गुणा में x और माइनस के 4, यानी यहां से कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, ये आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस x के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस, और यहां से कितना आएगा बेटा फिर बताओ, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचेगा यहाँ से 3x, और यहां से क्या बचेगा 4 बचेगा। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी प्लस का 1, तो क्या बचा यहाँ से 3x, और यहाँ से बेटा माइनस का 4। तो बेटा दोनों में से क्या कॉमन आया, 3x माइनस का 4, क्या बचा आपके पास x प्लस 1 बचा। ठीक है, अब बच्चों मुझे क्या करना चाहिए इसके बाद बताओ जल्दी से, मेरे को क्या करना चाहिए इसके बाद। देखो बेटा इसको 0 के बराबर करेंगे, यदि बच्चों मैं क्या करूं, 3x माइनस 4 को बेटा 0 के बराबर करूंगा तो 3x बराबर 4 होगा, और x बराबर कितना आ जाएगा, 3 जाएगा उसके बटे में, तो यानी 4/3 आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। अब जरा दूसरे वाले को भी देख लेते हैं, यदि x प्लस 1 किसके बराबर होगा, यदि x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो x बराबर -1 होगा, x प्लस 1 0 के बराबर होगा तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा। दोनों शून्य पता चल